अब हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की इंग्लिश। कहाँ तक हो गया था हमारा? कम्स शीपर तक कंप्लीट हो गया था। उसके आगे नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे क्या कह रहा है। he said people talk like that who understand nothing about machine। क्या मतलब हुआ कि he said हुआ है, बोला कि जो प्यूपिल होते हैं, लोग होते हैं, हमने अभी तक यही पढ़ा था कि लोग समझते नहीं हैं ना ही उसके बारे में और बोल देते हैं कि इसको बेच दो। तो वही यहाँ पे बात कर रहे हैं कि he said वह बोला पीपल टॉक लाइक दैट हु अंडरस्टैंड नथिंग अबाउट मशीन, कि वो हमारी मशीन के बारे में कोई भी बात को समझना ही नहीं चाहते हैं, सीधे बोल देते हैं कि ये पुरानी हो गई है, इनको बेच दो। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? पीपल टॉक लाइक दैट हु अंडरस्टैंड नथिंग, कोई भी लोग हमारी मशीन के बारे में समझ नहीं सकता है। नथिंग इज ईजियर दैन टॉकिंग ऑफ अ गियर केस, और ना ही वो ये भी बताते हैं कि इसको आसानी से सही भी किया जा सकता है। ठीक, आई हैड कन्फेस ही वॉज राइट। अब कौन बोलता है? ऑथर बोल रहा है कि ठीक है मैं कन्फेस मतलब क्या होता है? स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। तो बोलता है ठीक है मैं स्वीकार करता हूँ कि तुम बिल्कुल वह सही है, वह सही था। ठीक, in less than 5 minutes he had the gear case into 2 pieces laying on the path। क्या मतलब हुआ? सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही उसने क्या किया? उस गियर केस को खोलकर उसको 2 भाग में, 2 हिस्से में बांट दिया। He was laying and was ग्रेविंग फॉर स्क्रू, और उसके जो सभी स्क्रू थे, नट्स थे, वो नीचे, ग्रेवलिंग मतलब क्या होता है? ज़मीन पर। ठीक है, वो पूरे नीचे ज़मीन पर गिर जाते हैं। He said it was always mystery to him the way screw disappeared। और ये कह रहे हैं ये बहुत रहस्यमय जैसा है कि स्क्रू को ढूंढना, यानी कि वो क्या हो जाते हैं? अदृश्य हो जाते हैं, छोटे छोटे होते हैं, इसलिए वो हमें ढंग से दिखाई नहीं देते हैं। तो वही कह रहे हैं ही सैड इट वॉज ऑलवेज अ मिस्ट्री टू हिम द वे स्क्रू डिसअपियर्ड। ये बहुत ज़्यादा मिस्ट्री मतलब रहस्यमय जैसे हो जाते हैं, क्योंकि इनको ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। कॉमन सेंस कंटिन्यू टू विस्पर टू मी। क्या कह रहे हैं? कॉमन सेंस कंटिन्यू टू विस्पर टू मी स्टॉप हिम बिफोर ही डज एनी मोर मिस्चीफ। क्या मतलब हुआ कि कॉमन सेंस मतलब क्या हुआ? बाद में, या बोलते हैं बुद्धि लगाओ अपनी। ठीक है, कॉमन सेंस मतलब, तो कॉमन सेंस कंटिन्यू टू विस्पर टू मी, वो क्या कहता है? तुम अपना इसमें दिमाग को लगाओ और इसको समझने की कोशिश करो। कंटिन्यू वो क्या करता रहता है? बराबर अपने दिमाग का इस्तेमाल करता रहता है। स्टॉप हिम, उसने कहा रुको। ठीक है, स्टॉप हिम बिफोर ही डज एनी मोर मिस्चीफ, क्योंकि वो अब नहीं चाहता था कि कोई भी तरीके का उसका नुकसान हो। मिस्चीफ मतलब क्या होता है? नुकसान। ठीक है, तो बिफोर ही डज एनी मोर मिस्चीफ, यानी कि जैसे ही पहले क्या किया उसने कि और भी ज़्यादा उसका कोई भी नुकसान होता, उसने उसको रोक देता है। ठीक, यू हैव अ राइट टू प्रोटेक्ट योर ओन प्रॉपर्टी फ्रॉम द रेवेज ऑफ आ लॉनेटिक। क्या मतलब हुआ? रेवेज मतलब क्या हुआ? नष्ट कर देना। ठीक है, और लॉन्टिक मतलब क्या होता? पागल व्यक्ति। बोलते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये बिल्कुल पागल हो गया है कि ये मेरी मशीन को बिल्कुल ख़राब करके रहेगा। तो वही कह रहे हैं कि यू हैव अ राइट टू प्रोटेक्ट योर ओन प्रॉपर्टी। उसने कहा तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन हमें अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जायदाद को क्या करके रखना चाहिए? बचाव करके रखना चाहिए, यानी कि उसकी हमें बचत करनी चाहिए। प्रोटेक्ट मतलब उसको बचाना चाहिए। कोई भी चीज़ में अगर लोहे की है तो आप उसके बचाव के लिए क्या करते हो? उसमें पेंट करते हो। ऐसे ही कह रहे हैं कि हमें अपने जो भी हमारी जायदाद हैं उनके बचाव करने चाहिए। द रेवेज ऑफ लॉन्टिक, उसे नष्ट होने से और कोई भी पागल व्यक्ति से भी उसे बचाना चाहिए।
टेक हिम बाय द स्क्रब, टेक हिम बाय द स्क्रब ऑफ द नेक एंड किक हिम आउट ऑफ द गेट। क्या मतलब हुआ? टेक हिम बाय द स्क्रब, यानी कि जब वह क्या कह रहा था, उससे अपनी मशीन को ले रहा था, ठीक है। एंड द नेक एंड किक हिम आउट ऑफ द गेट, उसने क्या किया, उसकी गर्दन को क्या कर दिया, मरोड़ दिया। किसकी? मशीन की, यानी कि जो साइकिल थी उसकी गर्दन को क्या किया, उसने मोड़ दिया, ठीक। तो हम कहाँ पढ़ रहे थे? कॉमन सेंस कंटिन्यू बेस पर, यानी कि यहाँ पे कह रहे थे कि अपनी जो चीज़ें हैं उनको नष्ट होने से और जो पागल व्यक्तियों से क्या करना चाहिए, बचाकर रखना चाहिए। टेक हिम बाय द स्क्रब ऑफ द नेक एंड किक हिम आउट ऑफ द गेट। क्या मतलब हुआ? उसने उसकी गर्दन को, मशीन की गर्दन को मोड़ दिया और कस के उसमें क्या दी, उसमें किक मारी, यानी कि उसने पैर लात को उसमें मारा और वो जाके कहाँ पर, गेट के पास गिरी, यानी कि बाहर जो आउटडोर था यानी दरवाजे के पास था, गिरी। बट आई एम वीक व्हेन इट कम्स टू हर्टिंग अदर पीपल फीलिंग। लेकिन वो क्या कह रहा है, मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, ठीक है। कौन बोल रहा है? लेखक बोल रहा है। बट आई एम वीक, मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। व्हेन इट कम्स टू हर्टिंग अदर पीपल फीलिंग्स, और मैं लोगों की फीलिंग्स के साथ, यानी कि भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करता हूँ। फीलिंग्स मतलब क्या होता है? भावनाएं। और पीपल मतलब हमने बताया है लोग, और हार्टिंग मतलब दुख नहीं पहुँचाता है। तो वो कह रहा है लेकिन आई एम वीक, मैं कमज़ोर हूँ। व्हेन इट कम्स टू हर्टिंग अदर पीपल फीलिंग, और मैं किसी की भावनाओं को दुख नहीं पहुँचाता हूँ, ठीक। एंड आई लेट हिम मडल ऑन, मडल मतलब क्या होता है? मिल गया, यानी कि आई लेट हिम मडल ऑन, और मैं किसी के साथ भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहता हूँ। तो ये था हमारा यहाँ तक, यहीं तक हम फिर से एक बार रिपीट कर लेंगे, ठीक। फिर से हम एक बार इसको रिपीट करेंगे। देखो क्या कह रहा है। He said people talk like that who understand nothing about machine। क्या मतलब हुआ कि जो लोग होते हैं वो हमारी मशीन को नहीं समझते हैं और ना ही हमारे बारे में भी समझते हैं कि हमें ये मतलब कह रहा है, कौन कह रहा है? वो लड़का कह रहा है कि जो लोग होते हैं वो तो कहते रहते हैं कि इसको बेच दो, नई खरीद लो, लेकिन वो ये नहीं समझते हैं, लेकिन वो हमारी भावनाओं को नहीं समझते हैं। तो वही यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ही सैड पीपल टॉक लाइक दैट हु अंडरस्टैंड नथिंग अबाउट मशीन। वह बोला कि जो लोग होते हैं वो हमारे मशीन के बारे में बिल्कुल समझते नहीं हैं, ठीक। नथिंग इज़ ईजियर दैन शेकिंग ऑफ अ गियर केस। ना ही वो ये जानते हैं कि जो हमारे इसके मशीन है वो सही भी, आसानी से उसे सही भी किया जाता है। आई हैड टू कन्फेस ही वॉज राइट। मैंने स्वीकार किया, कन्फेस मतलब एक्सेप्ट, यानी स्वीकार किया, मैंने स्वीकार किया कि वह बिल्कुल सही था। ही वॉज राइट, यानी कि वह बिल्कुल सही था, ठीक। In less than 5 minutes he had the gear case in 2 pieces। उससे 5 मिनट के कम में, यानी कि 5 मिनट से भी कम समय हुआ था। तो बोल रहा है कि 5 मिनट के कम समय में भी उसने क्या कर दिया, उसके पूरी मशीन को खोल दिया और उसके 2 हिस्से में बांट दिया, यानी कि 2 पीसेस बोल रहे हैं तो 2 भागों में उसे बांट दिया। लेइंग on the path and was groveling for screw। उसने उसको नीचे ज़मीन पे रखा और उसके जो सभी नट्स थे, बोल्ट थे, वो पूरी ज़मीन में बिखर गए। He said it was always a mystery to him the way screw disappear। मतलब क्या होता है? दिखाई नहीं देते हैं, यानी आसानी से हमें मिलते नहीं हैं, disappeared हो जाते हैं। He said it always mystery। तो क्या कह रहे हैं? mystery मतलब always मतलब हमेशा, mystery मतलब क्या होता है? रहस्य होता है, ठीक है। तो बोल रहे हैं यह बिल्कुल हमेशा
रहस्य की तरह है कि जो स्क्रू होते हैं यानी नट्स होते हैं, अगर वो एक बार खो जाते हैं तो वो दोबारा हमें दिखाई नहीं देते हैं। कॉमन सेंस। कॉमन सेंस कंटिन्यू टू विस्पर टू मी, क्या मतलब हुआ? उसने कहा कि वह लगातार अपने दिमाग का यूज़ करता रहा। विस्पर मतलब हमने लिखवाया है कि वो फुसफुसाते रहा, और वो मुझसे कुछ बातों के बारे में लगातार अपने दिमाग लगाता रहा और उसके बारे में हमें फुसफुसाता रहा। स्टॉप हिम बिफोर ही डज एनी मोर मिस्चीफ, क्या मतलब हुआ कि और कोई भी नुकसान होता उससे पहले उसने उसे रोक दिया। यू हैव अ राइट टू प्रोटेक्ट योर ओन प्रॉपर्टी फ्रॉम द रेवेज ऑफ अ लॉन्टेक, क्या मतलब हुआ? कुछ और पहले और भी ज़्यादा नुकसान होने से पहले उसे क्या कर देता है, वो उसको रोक देता है और कहता है कि हमारी जो जायदाद है, प्रॉपर्टी मतलब जो हमारी चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, उनको हमें लोगों से, नष्ट होने से और जो पागल व्यक्ति होते हैं उनसे बचाकर रखना चाहिए। प्रोटेक्ट मतलब उन्हें बचाव करना चाहिए, ठीक है। टेक हिम बाय द स्क्रब ऑफ द नेक, क्या कह रहे हैं? कुछ ही समय बाद हमने देखा कि उसने उसकी जो नेक थी, गर्दन थी, उसको पूरी तरीके से मोड़ दिया है। स्क्रब मतलब क्या कर दिया है? तोड़ मोड़ दिया है, यानी कि बोलते हैं ना तुमने मेरी वस्तु को तोड़ मोड़ दिया। तो उसने क्या किया, उसकी जो नेक थी उसकी गर्दन को क्या कर दिया, मोड़ दिया। एंड किक हिम आउट ऑफ द गेट, और उसने उसमें एक कस के लात मारी जो, और वो क्या हो गया, यानी कि वो जो मशीन थी उसका जो आगे का भाग था वो जाके दरवाजे में गिरा। बट आई एम वीक, लेकिन मैं बहुत क्या हूँ, कमज़ोर हूँ। वीक मतलब यहाँ पे मतलब क्या है, कमज़ोर हूँ। व्हेन इट कम्स टू हर्टिंग अदर पीपल फीलिंग, हर्टिंग मतलब दुख नहीं पहुँचा सकता हूँ, और फीलिंग मतलब भावनाओं के, और पीपल मतलब लोग। तो वो क्या कह रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, मैं लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं चाहता हूँ। एंड आई लेट हिम मडल ऑन, इसलिए मैं आसानी से क्या कर देता हूँ, उनकी बातों को सुन लेता हूँ और उन्हें कुछ नहीं कहता हूँ।